देखो 9वीं में जो सवाल नंबर 13 है, इसमें चित्र भी बना के दिया है, ठीक है ना। इसमें चित्र बना के भी दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 दिया हुआ है। देखो एक नहर के तट पर, देखो नहर की यहाँ भी चौड़ाई ली जाएगी। जैसे नहर है, ठीक है, ये नहर है, ठीक है, ये क्या है, नहर है। यहाँ भी नहर की चौड़ाई ली गई है। जैसे नहर देखा होगा ना, तो एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, ठीक है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, ये तट बोलते हैं, तट। ये क्या है, तट। और ये भी एक किनारा है, तट। यहाँ पे एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। अगर चित्र बनाना इसमें, तो नहर की यहाँ चौड़ाई ली गई है। नहर की क्या ली गई, चौड़ाई। जैसे सड़क की चौड़ाई ली गई थी, जैसे सड़क की चौड़ाई ली गई थी, वैसे यहाँ पे नहर की चौड़ाई ली गई है। ये क्या है, नहर है। ये क्या है, नहर है। इधर क्या लगा हुआ है, इधर टीवी टावर लगा हुआ है। इधर क्या लगा हुआ, टीवी टावर, ठीक है। ए भी तुम्हारा हो गया टीवी टावर, ए भी हो गया टीवी टावर। बताओ आया नहीं आया। देखो चित्र भी बना उसमें। फिर इसके बाद लगा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो आप, ये टावर का, सॉरी, नहर का दूसरा किनारा भी होगा। नहर के किनारे टीवी टावर लगा है, नहर के दूसरे किनारे, मतलब उसके सामने नहर का वो किनारा हो गया, नहर का एक किनारा हो। यहाँ पे मैंने ये बना दिया है ताकि तुम समझ जाओ कि नहर की चौड़ाई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बनाया नहीं जा सकता है, इसलिए ये नहर की चौड़ाई है। ये क्या है, नहर की चौड़ाई है। समझ गया ना। नहर की चौड़ाई कितनी है हमें पता नहीं है, x मीटर मान लिया, माना नहर की चौड़ाई x मीटर है, लिख देंगे वहां भी, ठीक है। सवाल यही पूछ रहा क्या, नहर की चौड़ाई बताइए, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। टावर की ऊंचाई y मीटर मान लो, टावर की ऊंचाई y मीटर मान लो, नहर की चौड़ाई x मीटर मान लो, चाहे इसे x मान लो, ठीक है, चाहे जिसे xy मान लो, है ना। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। ये नहर का दूसरा किनारा है, मैंने तुम लोगों को पहले बताया कि नहर का दूसरा किनारा है, ठीक है, सी बिंदु है। यहां से पता टीवी टावर का कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है दूसरे किनारे से। टावर के सामने नहर के दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बनाना, चित्र भी बना है। और फिर इसके आगे समझना, इसके आगे क्या कह रहा है, इसी तट पर, मतलब जहां से 60 बना ना, इसी तट पर, इसी तट पर, ठीक है, 30 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति देखिए क्या रहा है इसमें। देखो इसी तट पर और इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है, एक अन्य बिंदु है, जहां से इस टीवी टावर का, देखो मीनार का पाद बिंदु है, मीनार है ये, ठीक है, ये मीनार है, मीनार कहेंगे ना, ये टीवी टावर है, मीनार भी कह सकते हो। इसी मीनार के पाद बिंदु से जो सरल रेखा है, ठीक है, उसी सरल रेखा में और आगे जाएंगे, 20 मीटर और आगे जाएंगे, एक अन्य बिंदु है, सवाल में यही सब लिखा है, और वहां से कोण, उन्नयन कोण कितना बन रहा है, वहां से उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ये पूरा चित्र है, पूरा चित्र इसमें बना के दिया है, ठीक है, पूरा चित्र इसमें बना के दिया है। बताओ क्या नहीं हल कर लोगे यहाँ पे, बताओ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मीटर, मतलब नहर की चौड़ाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना नहर की चौड़ाई क्या है, माना नहर की चौड़ाई क्या है, बताओ, बताओ नहर की चौड़ाई क्या है, y मीटर है। नहर की चौड़ाई क्या माना, y मीटर, देख लो चित्र में। तथा टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, तथा टावर की ऊंचाई कितना मान लिया, x मीटर है। टावर की ऊंचाई क्या है, x मीटर है। अब बताओ, ये मान लिया ना, जो यहाँ पे माना जाता है, जो यहाँ पे सवाल में पूछ रहा है, वही हमें मानना है और वही यहाँ लिखना है। तो बताओ
अब आगे तुम्हें हल कर लेना इसे। एक बार ये वाला त्रिभुज लेना, कौन सा, 60 वाला, एक बार 30 वाला, ठीक है। जब पहला त्रिभुज लिया जाएगा तो मान लो समीकरण बन गया पहला समीकरण, फिर जब दूसरा त्रिभुज लिया जाएगा तो दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो दो चर वाला समीकरण हल करना आता है ना, जब एक्स वाई के बीच में दो समीकरण मिल जाएंगे तो हल नहीं कर लोगे। एक्स का मान निकाल लिया, वाई का मान निकाल लिया। एक्स का मान निकालने का मतलब ये टीवी टावर की ऊंचाई निकाल लोगे जो नहर के उस किनारे लगा हुआ, ठीक है। और नहर की चौड़ाई भी निकाल लोगे, वाई का मान नहर की चौड़ाई बताएगा। चलो ये चित्र बनाओ, आगे खाली स्थान है, ये तुम्हें खुद करना है क्योंकि इतने सारे सवाल बताए गए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरा समझा दिया, अब तुम्हें खुद करना है। ये चित्र बना लो और तुम्हारे उसमें चित्र बना हुआ है, लेकिन अपने हिसाब से चित्र किस तरह से बनाया जाएगा ये मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट।